Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths Se। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 6.6 को समझा और आज हम करेंगे उसकी हेल्प से कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 6.4 से। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, ABC triangle is similar to triangle DEF, ये आपको गिवन है and their areas are 64 centimeter square and 121 centimeter square। मीन्स दो सिमिलर ट्राइंगल हैं और उनके एरियाज आपको गिवन हैं। If EF is equals to 15.4 find BC। एक साइड दी हुई है एक ट्राइंगल की, आपको दूसरी ट्राइंगल की दूसरी साइड निकालनी है। अगर आप इसका फिगर बना लेते हैं तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो हम बना लेते हैं दो ट्राइंगल्स ABC एंड DEF। गिवन में दोनों के एरियाज हमें गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये भी हमें गिवन है। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। EF साइड हमें गिवन है 15.4 सेंटीमीटर, मीन्स ये साइड 15.4 सेंटीमीटर गिवन है। निकालनी क्या है? BC। इसको हम X मान लेते हैं, हमें BC फाइंड आउट करनी है। तो टू फाइंड BC। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे थ्योरम 6.6 की हेल्प से। एक बार रिकॉल कर लेते हैं थ्योरम 6.6 को। थ्योरम 6.6 बोलती है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं ABC और DEF तो उनके एरियाज के रेशो मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? AB के कॉरस्पॉन्डिंग DE है, हमें स्क्वायर करके लेना है AB स्क्वायर ओवर DE स्क्वायर। AC साइड के कॉरस्पॉन्डिंग DF है, AC स्क्वायर ओवर DF स्क्वायर। और बेस BC के कॉरस्पॉन्डिंग बेस EF, BC स्क्वायर ओवर EF स्क्वायर। तो इस थ्योरम का हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए? दो ट्राइंगल सिमिलर होनी चाहिए, तभी हम उनके एरियाज के रेशो ले सकते हैं। तो ये हमें गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF तो इनके एरियाज के हम रेशो ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। देखिए यहाँ पे हमारे पास रेशो है स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड और हमें जो साइड गिवन है वो है BC और EF। BC हमें फाइंड आउट करनी है और EF हमें गिवन है, तो हम यही वाली साइड यहाँ पे ले रहे हैं BC स्क्वायर ओवर EF स्क्वायर। एरियाज भी हमें गिवन है, हम इनकी वैल्यूज भी यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। एरिया ऑफ ABC है 64, एरिया ऑफ DEF 121। दोनों एरियाज की हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। BC स्क्वायर हमें नहीं मालूम, EF स्क्वायर EF हमें मालूम है 15.4 इसका स्क्वायर। देखिए ये एरियाज हैं 64 121, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। इधर है BC स्क्वायर ओवर 15.4 का स्क्वायर। हर टर्म लेफ्ट और राइट पे स्क्वायर में है, तो आप इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं 8/11 का होल स्क्वायर और यहाँ आप लिखेंगे BC ओवर 15.4 का होल स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ भी स्क्वायर मीन्स आप बोल सकते हैं 8/11 इज इक्वल्स टू BC ओवर 15.4। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 इंटू BC इज इक्वल्स टू 15.4 इंटू में 8। हमें BC चाहिए, तो BC आपका क्या आ जाएगा 8 इंटू 15.4 बाय 11 से कट कर सकते हैं 1.4 इंटू 8 11.2। तो BC आपको क्या मिल गया 11.2 सेंटीमीटर और यही हमारा सॉल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 2, diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to CD intersect each other at O. हमें गिवन है ट्रेपीजियम ABCD और दो डायगोनल हैं ACBD जो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो गिवन में हम लिख लेते हैं, हमारे पास है ABCD इज अ ट्रेपीजियम, AB पैरेलल टू CD, ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड है। इफ AB इज इक्वल्स टू 2CD, हमें गिवन है AB की लेंथ है ट्वाइस ऑफ CD। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। AOB ये ट्राइंगल है और COD ये ट्राइंगल है। हमें इन दो ट्राइंगल के एरियाज के रेशियोज निकालने हैं। तो एरियाज के रेशियो निकालने के लिए फिर से हमारे पास है थ्योरम 6.6, बट थ्योरम 6.6 यूज करने के लिए हमें चाहिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर। वही नेसेसरी कंडीशन है ये थ्योरम लगाने के लिए। तो सबसे पहले हमें इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो टू फाइंड में पहले हम लिख लेते हैं, एरियाज के रेशियो निकालने हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आप इन दो ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, क्योंकि पहले हमें इनको सिमिलर प्रूव करना है। कैसे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, हमें गिवन है ABCD ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल टू CD। तो सिंस AB पैरेलल टू CD, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये एंगल, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। एंगल 1 ट्राइंगल AOB का और एंगल 2 ट्राइंगल COD का इक्वल होंगे। ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह से एंगल 3 AOB में और एंगल 4 COD में ये दोनों भी इक्वल होंगे और ये भी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ हमें मिल गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, मीन्स दो एंगल इक्वल। तो हमें मिल गई AA सिमिलैरिटी। तो आप बोलेंगे बाय AA सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। हमारी कंडीशन पूरी हो गई, दो ट्राइंगल सिमिलर हो गई। इन दो ट्राइंगल जो सिमिलर हो गई हैं, इन पे अपनी थ्योरम 6.6 का यूज कर सकते हैं। थ्योरम 6.6 क्या कहती है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज के रेशो किसके इक्वल होते हैं, रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट है AB और CD साइड की, क्योंकि उसमें रिलेशन हमें गिवन है AB इज इक्वल्स टू 2CD। तो हम AOB ट्राइंगल की AB साइड का स्क्वायर और COD ट्राइंगल की CD साइड का स्क्वायर लेंगे। रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स हमने ले लिया। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है AB इज इक्वल्स टू 2CD। तो यहाँ AB की वैल्यू हम पुट कर देते हैं विद इन ब्रैकेट 2CD। AB स्क्वायर मीन्स इसका भी स्क्वायर ओवर CD स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे, 4CD स्क्वायर ओवर CD स्क्वायर, कैंसिल आउट हुए CD स्क्वायर से CD स्क्वायर, आपको मिला 4/1। मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का रेशो अगर हम बोले ट्राइंगल COD के साथ, तो हमें क्या मिला, 4/1 मीन्स 4:1। और यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 3, ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ये है एक बेस BC और इस पे दो ट्राइंगल हैं, एक है ABC ऊपर की तरफ और एक है आपकी DBC इसके नीचे की तरफ। BC कॉमन बेस है दोनों का, तो यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। गिवन में हमारे पास है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC with base BC. If AD intersect BC at O, AD A और D को ज्वाइन किया, उसने बेस BC को O पे इंटरसेक्ट किया। आपको शो क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल्स टू AO ओवर DO। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। टू शो, हमें क्या शो करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल है ABC, इसका एरिया ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC किसके इक्वल होना चाहिए, AO ओवर
डी ओ। इसको शो करने के लिए पहले हम थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, उनका कॉमन बेस है, तो हम क्या करते हैं, कॉमन बेस पे अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए एम। इसी तरह से डी वर्टेक्स दूसरी ट्राइंगल का, उस पे भी सेम बेस बीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं डी एन। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री के हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर ऑन बी सी ड्रॉ किया। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ट्राइंगल ए ओ एम और डी ओ एन को कंसीडर कर रहे हैं। ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल डी ओ एम, और इन दो ट्राइंगल को हम पहले सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, एक एंगल दोनों में राइट एंगल है ए एम ओ, और यहां पे डी एन ओ 90 डिग्री। एंगल ए ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ एन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो एंगल दो ट्राइंगल में इक्वल मिल गए, हमें मिल गई ए ए सिमिलैरिटी। तो बाय ए ए सिमिलैरिटी रूल हमें क्या मिल गया, ट्राइंगल ए ओ एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ओ एन। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। इट मीन्स ए एम ओवर डी एन इज इक्वल्स टू AO ओवर DO। दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के रेशियो इक्वल मिल गए। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसका हम यूज करेंगे प्रूफ में। अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल्स को जो हमें लेनी है, ABC और DBC, जिनका हमें एरियाज का रेशियो निकालना है। तो हम कंसीडर कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, किसी भी ट्राइंगल का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें उसकी बेस और हाइट गिवन हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फार्मूले से। तो यहाँ हम फार्मूला यूज कर रहे हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस BC और हाइट क्या है AM। इसी तरह से DBC ट्राइंगल में भी यही फार्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। DBC का बेस भी BC ही है, और हाइट मीन्स D से N जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया DN। BC से BC कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो हमें एरियाज का रेशियो मिला AM ओवर DN। बट हमने यहाँ पे फर्स्ट में क्या बोला है, AM ओवर DN। हमारी फर्स्ट इक्वेशन कह रही है कि वो AO ओवर DO के इक्वल है। तो AM ओवर DN को अब हम रिप्लेस कर सकते हैं AO ओवर DO। मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC हमें किसके इक्वल मिल गया, AO ओवर DO। और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल भी हैं, उनके एरियाज भी इक्वल हैं। मीन्स हमें दो चीजें यहाँ गिवन है, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। हमें प्रूव करना है ऐसी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो गिवन में हमारे पास कौन सी दो चीजें हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। हमने दो ट्राइंगल ले ली, उनके एरियाज भी इक्वल हैं। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ये दो चीजें हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, हम इन दोनों का यूज करेंगे। दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और दो ट्राइंगल के एरियाज भी इक्वल हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, तो बाय थ्योरम 6.6 हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड।
AB square over DE square is equals to AC square over DF square is equals to BC square over EF square। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। हमें दोनों ट्राइंगल के एरियाज इक्वल है, ये भी गिवन है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। अगर इसको हम इधर लेके आए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू 1, मीन्स ये रेशो इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ये हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, इसको मान लेते हैं 2, यूजिंग 2 in 1। एरिया ओवर एरिया का रेशो है 1, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे और हमें क्या मिला, 1 किसके इक्वल है, AB स्क्वायर ओवर DE स्क्वायर, AC स्क्वायर ओवर DF स्क्वायर और BC स्क्वायर ओवर EF स्क्वायर। अगर हम 1 by 1 सबको 1 रेशो के इक्वल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा, अगर इन दोनों को ले रहे हैं AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE स्क्वायर, हमें मिलेगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू DF स्क्वायर और लास्ट वाले को 1 के इक्वल लेने से हमें मिलेगा BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू EF स्क्वायर। स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स आर इक्वल मीन्स साइड्स आर इक्वल, तो आपको मिल गया AB इज इक्वल्स टू DE, AC इज इक्वल्स टू DF एंड BC इज इक्वल्स टू EF। दो ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से हम बोल सकते हैं दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें ट्राइंगल्स की साइड्स एग्जैक्टली इक्वल चाहिए। तो आप बोलेंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।